नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नाग पंचमी त्योहार के बारे में। इसमें बात करेंगे नाग पंचमी त्योहार आखिर क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी है और जिनके ऊपर काल सर्प दोष है इस नाग पंचमी वो लोग कौन सा उपाय करके अपने दोष को कम कर सकते हैं या फिर खत्म कर सकते हैं। तो ये सारी बातें, पूजा विधि क्या है, मुहूर्त क्या है, सारी बातें आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। और तब तक फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पीछे की पहले देख लेते हैं कि क्या कथा है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि नाग पंचमी का त्योहार आखिर कब मनाया जाता है। नाग पंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को मनाया जाता है और इस साल 2026 में 17 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। अब जान लेते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है, आखिर क्यों मनाया जाता है। तो इसके पीछे की बहुत ही सुंदर और प्रचलित कथा है, आप लोग भी जानते होंगे कि भगवान विष्णु और भगवान शिव से संबंधित है। भगवान शिव के गले में जो सर्प लिपटे हुए होते हैं उनका नाम है वासुकी नाथ। भगवान शिव के साथ वासुकी नाथ की भी हम लोग पूजा करते हैं। उनकी पूजा करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। जब हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करने जाएं तो वासुकी जी की भी पूजा हमें जरूर से जरूर करनी चाहिए। भगवान विष्णु जिस सैया पर शयन करते हैं, शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं भगवान विष्णु। इसके पीछे की एक कहानी और है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का पूरा भार अपने फन पे शेष नाग ने उठाया हुआ है। तो इनके साथ जब भगवान विष्णु की हम पूजा करते हैं तो उनके साथ साथ शेष नाग की भी पूजा की जाती है। अब बात कर लेते हैं कि नाग पंचमी के दिन हमें क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो नाग पंचमी के दिन लोहे के बर्तन नहीं चढ़ाए जाते हैं। तावा हो गया, कढ़ाई हो गया, कहीं कहीं पर तो सिर्फ तावा की मनाही होती है कि तावा नहीं चढ़ाया जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर लोग मानते हैं कि लोहे की चीजें हमें अग्नि पर तपानी नहीं चाहिए, तो लोहे की चीजें हम लोग अग्नि पर नहीं चढ़ाते हैं, चाहे गैस हो गया चाहे चूल्हा हो गया। और इस दिन हमें खुदाई नहीं करनी है, पेड़ वगैरह नहीं लगाने हैं, या फिर खेत में जिन लोगों का खेत में काम है उन्हें हल नहीं चलाना है, फावड़ा नहीं चलाना है। इस तरीके से अगर खेत का कुछ भी काम हो गया तो खुदाई वाला काम इस दिन वर्जित माना जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब हम खुदाई करते हैं तो हमारे खुदाई करते समय जो जीव होते हैं वो इसकी चपेट में आ जाएंगे। हो सकता है सांप के छोटे छोटे बच्चे भी हों और उनको नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए इस दिन मान्यता है कि इन चीजों को नहीं करना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि जिनके ऊपर काल सर्प दोष है उन्हें क्या करना है। क्या उन्हें घर के बाहर इस दिन नहीं जाना है? तो उन्हें डरना बिल्कुल भी नहीं है, बाहर ना जाएं, ऐसी डर वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों को बाकायदे उठना है, पूजा पाठ करना है। एक उपाय मैं आप लोगों को अंत में बताऊंगी कि क्या करना है, इससे आप लोग करेंगे तो आप लोगों को काल सर्प दोष में मुक्ति मिल सकती है, या फिर ऐसा कहें कि आपका काल सर्प दोष कम हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। अब बात कर लेते हैं कि इस दिन आप लोगों को पूजा में क्या क्या चढ़ाना है। लावा हो गया, दूध हो गया, आप लोग ये सारी चीजें नाग देवता को चढ़ा दीजिएगा। नाग नागिन की जोड़े के साथ आप लोग पूजा कर लीजिएगा। मैंने एक वीडियो में पूजा की पूरी विधि बताई है, आप लोग जाके मेरे चैनल पर उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आप लोग जौ के आटे से नाग नागिन बना के पूजा करना चाहे तो उससे कर लीजिएगा। मिट्टी से नाग नागिन बना के पूजा करना चाहे तो आप लोगों के घर में जैसा प्रचलन हो आप लोग मिट्टी से नाग नागिन का जोड़ा बनाइएगा। और हमेशा नाग नागिन की पूजा जोड़े के साथ ही होती है, अकेले आप लोग पूजा मत कीजिएगा। और इस तरीके से आप लोग पूजा कर लीजिएगा। अपने दरवाजे के मुख्य द्वार पर नाग नागिन का जोड़ा बना के बाकायदे उनको तिलक वगैरह कर दीजिएगा। मैंने वीडियो बना दी है, आप लोग उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, आप लोगों को सारी चीजें पता चल जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग पूजा वगैरह कर लीजिएगा। जो भी प्रसाद वगैरह हो आप लोग चढ़ा दीजिएगा। नाग देवता की पूजा हमेशा बाहर होती है, घर के अंदर नहीं होती है, तो आप लोग इनकी पूजा बाहर करें। घर में आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि सोमवार के दिन हमें पंचमी तिथि मिल रही है, तो इस बार की नाग पंचमी बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जा रही है। आप लोग एक साथ नाग देवता की और भगवान शिव की दोनों की कृपा पा सकते हैं। तो आप लोग इस तरीके से पूजा
कर लीजिए। जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डसा था तो उनके पुत्र को बहुत ही क्रोध आ गया था और उसी क्रोध में आकर उन्होंने हजारों करोड़ों नागों की आहुति यज्ञ में दे दी थी। बहुत ही समझाने के बाद उनका क्रोध जब शांत हुआ तो उन्होंने जब यज्ञ में आहुति देना नागों की बंद की, तब 12 जातियां 12 कुल नागों के बच गए थे। उन्हीं के वंशज आज भी धरती पर नाग के रूप में हैं और हम लोग उनकी पूजा करते हैं, उन्हीं 12 कुल के नागों की, जैसे कि वासुकी नाग हो गए, तक्षक नाग हो गए, कालिया नाग जिस पर भगवान कृष्ण ने नृत्य किया था, जिसका घमंड तोड़ा था, जिसके भय से जिसके जहर से यमुना नदी में जहर ही जहर फैल गया था, लोगों को जल पीना भी मुश्किल हो गया था। तो वो कालिया नाग थे। और तक्षक नाग के बारे में आप जानते ही हैं, शेष नाग जिस पर विष्णु भगवान शयन करते हैं। इसी तरीके से 12 उनके कुल हैं जिनके वंशज आज भी धरती पर हैं, तो हम लोग उनकी पूजा करते हैं। आप लोग एक चीज बिल्कुल मत कीजिएगा, जो कि सच में नाग हैं, इस दिन आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि लोग टोकरी में भर करके और आपके दरवाजे पर आते हैं, कुछ भिक्षा वगैरह मांगते हैं और नाग को दिखाते हैं, फिर आप लोग उनकी पूजा वगैरह करते हैं, दूध वगैरह पिलाने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। नाग दूध नहीं पीते हैं, उनके लिए जहर के समान होता है। जबरदस्ती भूखे पेट उनको कई दिन रखा जाता है, उसके बाद फिर इस दिन के लिए उन्हें तैयार किया जाता है और फिर वो दरवाजे दरवाजे लेकर जाते हैं। कुछ पैसों के लिए वो लोग ऐसा करते हैं, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आप लोग नाग देवता की प्रतिमा लीजिएगा, उसकी पूजा कीजिएगा, या फिर आप मिट्टी और जौ के आटे से बना करके पूजा कर सकते हैं। असली में नाग नागिन अगर कहीं पर आपको दिख जाए तो आप लोग उन्हें छूने या फिर उनकी पूजा वगैरह करने की कोशिश मत कीजिएगा। आप लोग रेस्क्यू टीम को फोन कीजिएगा, वो लोग आएंगे और उसे अपना जो भी उनको करना होगा वो लोग आएंगे और करेंगे। आप लोग ऐसा करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। और अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जिनके काल सर्प दोष है उन्हें क्या करना है, क्या उपाय करना है इस दिन। जिनके भी ऊपर काल सर्प दोष है वो लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा सकते हैं पंडित जी को बुला करके अपने घर में इस दिन, क्योंकि बहुत ही अच्छी इस बार हमें पंचमी तिथि मिल रही है, सोमवार का दिन है, तो महामृत्युंजय जाप आप लोग करवा करके काल सर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो आप लोग इन चीजों को करके देखिएगा, आप लोगों को जरूर लाभ मिलेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।